बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मारिया अथर। मैंने आपको कुछ दिन पहले पिरामिड्स की वीडियो दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि पिरामिड्स में क्या होता है और अंदर जाके आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आज की वीडियो इज़ अबाउट द सिटी कायरो इटसेल्फ। कायरो के बारे में मैं आपको बताऊंगी, द सिटी के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि हाउ वी लव्ड द सिटी। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगी कि पहले दिन मैंने क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, हम कहाँ गए, किस तरह गए। फिर मैंने सोचा कि आपको क्या इंटरेस्ट होगा कि मैं पहले दिन कहाँ गई और दूसरे दिन कहाँ गई। आपको होगा कि मैं आपको कायरो दिखाऊं, डिफरेंट जगह दिखाऊं, डिफरेंट जगहों के तरीके बताऊं कि कहाँ आप किस तरह से क्या चीज़ ज़्यादा अच्छे रेट में ले सकते हैं। सो हम लोग का जो ट्रिप होता है ना, इट इज़ नॉट अबाउट रशिंग। हम लोग रिलैक्स किस्म का ट्रिप करते हैं, जगह भी देखते हैं, पहले से रेकी करके गए होते हैं कि यहाँ यहाँ ज़रूर जाना है, जिसमें खाने की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ कहीं, आई लव ट्राइंग देयर क्विजीन। उनके अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना, उनके होटल्स में रहना और देखना कि वो कैसे हैं। द होटल वॉज अमेजिंग, उसकी अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ आगे जाके। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि कायरो इज़ वेरी वेरी चीप, बहुत ज़्यादा सस्ता है सब कुछ। और दूसरी बात कि जो आपको वो रेट बताएंगे, आपने उसका 1/4 करके उनसे बार्गेनिंग शुरू करनी है और वो आपको लिटरली 1/4 में दे देंगे। कई दफ़ा तो 1/5 प्राइस में भी दे देंगे। सो हाफ करके नहीं, 1/4 पे आप जाके चीज़ें ला। हम ये बिलीव करते हैं कि गए हो तो अच्छी जगह रहो, अच्छी जगह खाओ पियो, एंजॉय करो एंड सी द प्लेस एट योर ओन पेस, नॉट रश थिंग्स। सो हियर्स अ प्रीव्यू ऑफ इजिप्ट फ्रॉम माई आईज। द होटल जहां हम रहे, हम लोग, मैंने आपको बताया कि होटल हमें कंफर्टेबल चाहिए होता है, तो वी स्टेड एट डुसेट थानी। हियर इज अ लुक एट द होटल इटसेल्फ। Nice and clean. My bag here. Very good size. कमरे का साइज अच्छा हो ना तो दिल खुश हो जाता है। आंटी जी भी हैं। Let's see what the view is. Wow. पूल है नीचे, अगर आपको नजर आ रहा हो तो बहुत ग्रीन है। इट्स नाइस। बालकनी साइज इज ऑल्सो नाइस, नॉट वेरी नाइस एंड क्लीन बट गुड इनफ, बट साइज इज गुड। लेट्स सी हाउ देयर सर्विस इज नाउ। खैर हम होटल में तो कम ही रहते हैं, जब हम कहीं भी जाएं वी स्टे आउटसाइड। होटल से हम लोग आधा घंटा मेरा ख्याल है रुके, अपना सामान छोड़ के। देन वी लेफ्ट फॉर लंच, क्योंकि हम लोग को भूख लगी हुई थी। हम दुबई से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका था और हम लोग का ग्रुप ऐसा है कि हम लोग ज़रा शीशा और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो हमें एयरपोर्ट पे एक बंदे ने सजेस्ट किया था एक एरिया कि वहाँ जाएं और वहाँ एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हुक्का। वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो वो जब हम निकले तो वो हमारे होटल के बहुत करीब था। वी वेंट इनसाइड। हमने उसे कहा कि कोई बाहर आउटडोर सीटिंग नहीं है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि अक्टूबर इज़ अ वेरी गुड मंथ टू विजिट इजिप्ट। बहुत अच्छा मौसम था और उस वक्त शाम भी हो रही थी। तो हमने कहा आउटडोर सीटिंग है? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल है। उसने हमें कवर्ड जगह पे बिठा दिया और हम एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू हो गए कि कहाँ से आउटडोर है। एंड इतने में उसने वो छत जो थी वो रिमोट कंट्रोल से खोल दी। तो एक्चुअली वी वर सिटिंग आउटसाइड और कोई गेमिंग कैफेज नहीं होते उस तरह का था, जिसमें शीशा भी था, खाना भी था। उसने हमें ऑफर किया कि मैं आपको डबल हेड शीशा दिखाता हूँ। हमने कभी डबल हेड शीशा किया नहीं था, तो हम समझे कि उसके साथ 2 पाइप होंगे तो 2 बंदे एक शीशा शेयर कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये एक शीशा होगा, उसके 2 हेड होंगे।
तो ये वो शीशा है, इट वॉज रियली नाइस, दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम टू ट्राई सच ए शीशा, और बहुत ज़बरदस्त और हैपनिंग जगह थी गाइस। अगर आप कायरो जाएं तो ज़रूर जाइएगा, और हुक्का इस जगह का नाम है, यहाँ ज़रूर आप विजिट कीजिएगा। हुक्का का खाना भी बहुत अच्छा था। हम लोग ज़रा लंच के बीच के टाइम में गए थे, तो वी हैड स्नैक्स देयर बट एवरीथिंग वाज नाइस, वी एंजॉयड देयर। देन वी वेंट टू द मॉल, हमने कहा ज़रा मॉल शॉल देखे कैसे होते हैं इजिप्ट में, क्योंकि उस दिन हमने न्यू कायरो में ही रहना था। बाय द वे, मैं कहूँगी कि मेरे लिए न्यू कायरो में रहना इज़ द थिंग। मैं जा रही थी जब, तो मैं ज़रा रिग्रेट कर रही थी कि ये ना हो कि नो हमें ओल्ड कायरो में रहना चाहिए। जो ब्लॉगर जाता है, जो भी जाता है, वो ओल्ड कायरो में रहता है। ओल्ड कायरो पुराने लाहौर या पुराने कराची या पुराने पिंडी जैसा है, बहुत कंजेस्टेड भी है, बहुत ट्रैफिक भी है। जो होटल्स हैं ज़ाहिर है रिफर्बिश्ड हैं, बड़े खूबसूरत हैं, रिट्स कार्ल्टन वगैरह भी हम गए थे, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि मैं जितनी दफ़ा कायरो जाऊँगी, आई विल लिव इन न्यू कायरो, और उसकी वजह आपको साथ साथ पता चलती रहेगी, क्योंकि आई एम गोना शो यू द न्यू कायरो दैट वी सॉ। इतने इम्प्रेस हुए हम दुबई के बाद कि आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाउ अमेजिंग इट मस्ट हैव बीन। तो वी वेंट टू द मॉल। अब जिन लोगों को शॉपिंग का शौक है, तो उनको ज़रूर मैं बताती चलूँ यहाँ पे कि वहाँ सारे ब्रांड्स थे, वहाँ सारे डिज़ाइनर्स थे। हम एक मॉल सिर्फ गए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए गए थे कि हाउ द मॉल्स आर। तो उसका नाम था फेस्टिवल सिटी। वो पूरा का पूरा शहर बनाया उन्होंने। मॉल के बाहर भी जो एरिया है वो भी बहुत ही मॉडर्न तरीके से बना हुआ है, जिस तरह दुबई का आप इंटरनेट सिटी कह लें उस तरह से बना हुआ है। ये सिर्फ एक मॉल नहीं है वहाँ पे, वहाँ एक अरेबियन मॉल भी था, फिर एक और मॉल था जिसको हम रास्ते में क्रॉस करके आए, उसमें भी ये ज़ारा, मैंगो और सब कुछ था। तो मॉल्स और शॉपिंग आपको बहुत मिलेगी। जो ब्रांड्स की प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस ही हैं, तो उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बाकी इजिप्ट बहुत ज़्यादा सस्ता है। हम लोग चूँकि दुबई से गए हुए थे, तो वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन द मॉल अलॉट, तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मॉल की रेकी की, और उसके बाद हम डिनर करने चले गए। खाने के लिए हम किसी भी टाइम तैयार हो सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एक जगह आने का कहा था जिसका हमें ज़्यादा पता नहीं था, बट ही टोल्ड अस कि बेबल रेस्टोरेंट आ जाओ। अब जी बेबल रेस्टोरेंट जब हम पहुंचे हैं, तो वी वर मेस्मराइज्ड, वी वर एक्चुअली शॉक्ड कि इजिप्ट में इस लेवल का रेस्टोरेंट, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस लेवल का रेस्टोरेंट नहीं देखा। इतना खूबसूरत बना हुआ था, उसकी छतें कोई 3 फ्लोर्स ऊंची उसकी छत थी, और उसके अंदर जो शैंडलियर्स लगे हुए थे, जिस तरह उन्होंने उसका आर्किटेक्चर किया हुआ था, बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट था। फिर हमने वहाँ शीशा ऑर्डर किया, हमने वहाँ खाना ऑर्डर किया। खाना इतना टेस्टी था कि आई कैन नॉट टेल यू। पाकिस्तान के हाई एंड रेस्टोरेंट्स की मुझे प्राइसेस का नहीं पता, सो आई विल कंपेयर इट विद दुबई प्राइसेस। तो मैं आपको कहूँगी कि उस लेवल का दुबई में रेस्टोरेंट अगर होगा, तो उससे 1/4 प्राइस थी उधर के बेबल रेस्टोरेंट की। हम 5 लोग थे और हमारा बिल 600 दिरहम आया, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इट वाजंट एक्सपेंसिव एट ऑल। खैर बेबल में हमने खाना खाया, उसके बाद मेरे मियाँ ने कहा आप जी सीढ़ियों के ऊपर जाना है। जी कौन सी सीढ़ियाँ? जब हम बेबल से बाहर निकले तो बड़ी ही खूबसूरत एक बहुत ऊंची सीढ़ियाँ थी। वी वेंट अप द स्टेयर्स, और आगे तो दुनिया ही कुछ और थी। हमें हमारी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था कि वी आर इन इजिप्ट, क्योंकि हम जो इजिप्ट का एक परसेप्शन लेके आए थे वो उससे बिल्कुल अलग था। मैं कहूँगी कि दुबई को पीछे छोड़ दिया था उस जगह ने। उस जगह का निक नेम हमने रख दिया था DIFC। DIFC इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ दुबई, जहाँ पे बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं। उस जगह का नाम हमने DIFC रख दिया, हालांकि इजिप्ट में उसका नाम 5A है। So 5A is an amazing place full of very very nice restaurants। बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड था, बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी, और जब मौसम आपका साथ दे रहा हो ना, तो हर चीज़ और अच्छी लगने लगती है। So I made a couple of videos of A5, आप वो देखें और आप भी इंजॉय करें। A5 की अच्छी बात ये थी कि उसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड, और रोड भी बिल्कुल आप जो सड़क पार करके जाते हैं, वहाँ पे द ड्राइव करके एक जगह बनी हुई थी, जहाँ पे ये जो ट्रक्स के अंदर या ये जो
ट्रेन की बोगियों टाइप के वो रेस्टोरेंट्स नहीं बने होते, ट्रक रेस्टोरेंट्स कहते हैं उनको, तो वो थे। और उनमें आपको जो है रीजनेबल प्राइस का खाना भी मिल जाएगा। तो एक ही जगह पे आपको हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी मिल रहे थे एंड रीजनेबली प्राइस्ड भी मिल रहे थे। वो जगह हमारी जी फेवरेट हो गई। हमने कहा कि यहाँ तो हमने हर रोज आना है खाना खाने के लिए। और वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि हमारा आइडिया ऑफ लिविंग इन न्यू कायरो, हमारा परसेप्शन ऑफ न्यू कायरो सब कुछ चेंज हो गया। और पिरामिड्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप जब सुबह उठ के सूरज की पहली किरण के साथ देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। समुंदर या दरिया हो या नाइल होता तो अलग बात भी थी। जहां आपको इस तरह का व्यू नहीं मिलना तो फिर माइट एज वेल लिव समवेयर जहां आपको अपनी मर्जी की चीजें मिल जाएंगी खाने पीने की, और आपकी मर्जी की जगह मिल जाएंगी। बाकी यू कैन ऑलवेज ट्रेवल टू ओल्ड कायरो। ओल्ड कायरो बहुत बहुत, मैं सही कहूँ कि बहुत ही मैला मैला और गंदा गंदा है। तो मेरे लिए तो इफ आई एवर गो टू इजिप्ट अगेन आई विल ऑलवेज लिव इन न्यू कायरो। जो कायरो जाता है वो खान खलीली बाज़ार ज़रूर जाता है, तो हमने भी ज़रूर जाना था। साथ ही 2-3 और जगह थी जो हमने शॉर्ट लिस्ट की हुई थी, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन की मस्जिद का जिक्र आता है। वहाँ सुना है कि हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक है, लेकिन उसका 100% नहीं पता, क्योंकि 1-2 और जगह भी क्लेम करती हैं कि वो वहाँ पर है। खैर, हम वहाँ मस्जिद में गए, हमने नवाफिल पढ़े। बड़ी खूबसूरत मस्जिद थी, और जहाँ पर वो उनका उन्होंने कब्र बनाई हुई है, मकबरा बनाया हुआ है, वो बहुत खूबसूरत था। और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बैकग्राउंड में लोग कुछ पढ़ रहे थे। वो कुरानिक आयात नहीं थी, वो हज़रत इमाम हुसैन का नाम लेके कुछ कह रहे थे। आई ट्राइड टू कैप्चर इट फॉर यू गाइज, आई होप यू कैन हियर इट। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग आ रही थी। वो बिल्कुल एक टूरिस्टी स्पॉट नहीं लग रहा था, बल्कि एक बहुत ही मुबारक जगह लग रही थी। वहाँ से जब आप बाहर निकले तो बाहर खान खलीली बाज़ार है। खान खलीली बाज़ार जो नाम था उससे ज़्यादा ही था, क्योंकि वहाँ पे खुले में भी है, बंद भी है। जैसे ग्रैंड बाजार है, वो उस तरह का मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं आई। लेकिन वहाँ चीज़ें बहुत थी, ज्वेलरी की बहुत दुकानें थी, घर की चीज़ों की बहुत दुकानें थी, शैंडलियर्स, कुरान पाक, पेंटिंग्स, जो आप सोच सकते हैं ना, वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद था। और वो बहुत बड़ा बाजार है, इतना बड़ा बाजार है कि अगर आप 3 दिन भी वहां घूमते रहे ना तो वो खत्म नहीं होगा। खैर, हमने जितने 2-3 घंटे वहां गुजारे, अपनी शॉपिंग वगैरह की, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए, और फिर हम वहां से निकल गए। तो खान खलीली बाजार इज अ मस्ट व्हेन यू गो टू इजिप्ट। एंड अगेन आई वुड से कि बहुत ज्यादा बार्गेनिंग होती है, तो बहुत कम कीमत करके शुरू करें और फिर थोड़ा सा ऊपर आए। अच्छा, ओल्ड कायरो में भी बहुत सी चीज़ें देखने की हैं, तो हम लोग बाकी चीज़ें तो देखते ही रहे, लेकिन हमने रिट्स कार्ल्टन की रूफटॉप के बारे में बहुत सुना था। हमने कहा ज़रूर हम जाएंगे और देखेंगे कि वो कैसा है। इट वॉज ब्यूटिफुल, लिटरली बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन कि वो कितना खूबसूरत था। हमने वहाँ चाय पी, मगरिब का टाइम था तकरीबन, तो थोड़ा सा दिन देखा, फिर रात भी देखी। नाइल का बहुत खूबसूरत व्यू था। और जो बैक साइड थी वो तहरीर स्क्वायर पर का व्यू था, वो भी बहुत खूबसूरत था, बड़ा ही सही। उस जगह को डाउनटाउन कहा जाता है, और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको सारा नजर आ ही रहा है कि यू नो हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। जब आप किसी शहर को विजिट करते हैं तो आपके पास टाइम कम होता है, और आपने जो रिसर्च की होती है आप कोशिश करते हो कि उसमें सारी चीज़ें कवर कर लो। हमने भी यही किया। हमने एक डिनर के लिए नाइल क्रूज बुक की थी। आपको मैं सही बताऊं, दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट एंजॉय दैट मच। और मैं वेट कर रही थी कब ये 2 घंटे खत्म होंगे और मैं इस क्रूज से उतरूंगी और जाऊंगी और जाके A5 पे बैठ के एंजॉय करूंगी। सो इफ यू वांट टू स्किप समथिंग, नाइल क्रूज वुड बी वन थिंग जो मैं आपको कहूंगी आपको करने की जरूरत नहीं है। नाइल के साथ वॉक की भी बहुत सी जगह हैं, और अगर आप चाहें तो आप जाके रिट्स कार्ल्टन के रूफटॉप से नाइल का हसीन व्यूज देख सकते हैं। अब जाहिर है मैं कायरो की वीडियो बना रही हूँ, तो उसमें मैं पिरामिड्स को तो मिस नहीं कर सकती, बट चूंकि मैंने पूरी डिटेल में वीडियो की है पिरामिड्स की, तो इसलिए मैं यहाँ ज्यादा बताऊंगी नहीं उसके बारे में। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आई जस्ट शो यू सम स्निपेट्स फ्रॉम दैट वीडियो। इजिप्ट जाओ और ममीज ना देखो,
वो एक बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा. इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू कायरो एंड नॉट सीइंग द पिरामिड्स. तो ममीज देखना वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्लान. और जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि म्यूजियम 10 मिनट पहले उसका टिकट घर बंद हो चुका है, और ऑनलाइन कुछ नहीं लिखा हुआ था कि टिकट घर पहले बंद हो जाएगा. खैर हम लोग दोबारा, हमने जो उनका दूसरा टाइम था हम उस पर गए रात के टाइम में, और हमने वहां ममीज देखी. वहां पे आपको वीडियो बनाना या तस्वीरें लेना अलाउड नहीं है, बट मैं कुछ तस्वीरें इंटरनेट से लेके आप लोगों को दिखाती हूँ. बाकी म्यूजियम वॉज अमेजिंग. उसके बाकी आर्टिफैक्ट्स की मैंने तस्वीरें वगैरह ली थी. सो होप यू एंजॉय दैट. ये था मेरा टूर ऑफ कायरो. आई होप कि आपको पसंद आया हो. मैंने वही चीज पोस्ट की है जिसका मुझे था कि आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए और जो चीजें आपको मिस नहीं करनी चाहिए. हाँ, एक जगह हमारी सीटाडेल जो है उसकी मैं तस्वीर लगा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं. हम उसके पास गए बट वो उस वक्त बंद हो चुका था तो हम अंदर से नहीं देख सके. अगर आप पहले से रिसर्च करके जाएं तो यू विल नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. 4 days आर मोर देन इनफ फॉर कायरो अगर आप हमारी तरह का रिलैक्स ट्रिप चाहते हैं. अगर आप जल्दी जल्दी भागम दौड़ी में कुछ करना चाहते हैं तो आप 2 दिन में भी कायरो पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं. लेकिन आई वुड से गो एंजॉय योर सेल्फ. आराम से चीजें देखें, दोपहर का खाना, रात का खाना डिफरेंट जगहों पे ट्राई करें, एंजॉय करें. जिस तरह हम एक ओल्ड बाजार के रूफटॉप पे एक रेस्टोरेंट गए थे, उसका नाम ये लिखा हुआ है, और वहां पे भी हमने बहुत एंजॉय किया था. वहां का खाना भी बहुत अच्छा था, शीशा भी बहुत अच्छा था, और व्यू वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल एट नाइट. दिन में बहुत गंदा लग रहा था, बहुत ही डर्टी सी जगह लग रही थी, बट रात में द व्यू वॉज ब्यूटिफुल. सो ट्राई टू सी द होल ऑफ कायरो. जब जाओ तो वाई नॉट देख के सब कुछ आओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप दोबारा जाओगे कि नहीं. So do a relaxed trip. 4 days are good enough for Cairo. And after that we went to Luxor. So wait for my video for Luxor because it is an amazing museum kind of a city जिसमें ऐसी चीजें हैं जिनको देख के बंदा दंग रह जाता है कि ये उस जमाने में उन्होंने बनाई. I hope you guys liked the video. If you did, do like, subscribe and share this video with your friends. Thank you. Bye bye.